इस लड़के की याददाश्त बहुत तेज होती है। वह अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, तभी उसने गलती से टीवी पर डकैती देख ली। निदेशक के कार्यों के माध्यम से उसने रिपोर्टर की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। शॉन जानता था कि निर्देशक अपराधी था, इसलिए पुलिस को बुलाया। अगले दिन शॉन इनाम का दावा करने आया। हालांकि उन्हें पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। पुलिस को संदेह है कि वह और अन्य निदेशक साथी हैं, क्योंकि पुलिस का मानना नहीं है कि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर केस को सुलझा सकते हैं। मानो या न मानो, यह आप पर निर्भर है। इसके बाद वह उठकर चला गया। अप्रत्याशित रूप से पुलिस ने उसे जाने नहीं दिया। इस बिंदु पर शॉन ने महिला पुलिसकर्मी पर गहने देखे। उसने कहा, वास्तव में मेरे पास महाशक्तियां हैं, फिर पुलिस को बताएं। उसकी मृतक दादी बहुत अच्छी तरह से रह रही है। अब वोट पेपर खरीदकर अपना पैसा बर्बाद न करें। फिर शॉन ने दोनों पुलिसकर्मियों के सामने अपनी बाहें फैला दी। मुझे पता है कि आप दोनों के पास पहले से ही कुछ है। दोनों चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। शॉन ने पुलिस वाले से फिर से बात की, कब होगी शादी? 1 मई। आप कैसे जानते हैं? क्या आपने शादी की तैयारी के लिए डांस क्लास के लिए साइन अप किया था? OMG, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो। चलो, इस बकवास पर कौन विश्वास करेगा? हालांकि उनके सहयोगियों ने भरोसा जताया। विश्वास न हो तो निरोध कक्ष संख्या 2 में जा सकते हैं। सबूत बाईं ओर जूते के डिब्बे में है। वह तुरंत हिरासत कक्ष संख्या 2 में गए। नतीजतन उन्हें वास्तव में सबूत मिले। यह पता चला कि शॉन ने महिला पुलिसकर्मी की मेज पर रखी वस्तुओं को देखा था। फोन कॉल से उन्हें पता चल गया था कि वे सभी चीजें उनकी दादी के लिए खरीदी गई थीं। तभी उसने देखा कि पुलिसकर्मी डांस कर रहा है। यह स्पष्ट रूप से एक विवाह नृत्य है और यह व्यक्ति डिटेंशन रूम 2 का कैदी है। शॉन ने अपनी शर्ट पर सबूत देखा, इसलिए उसने चेतावनी दी। अप्रत्याशित रूप से उसने उन्हें अपने जूते में उतार दिया, अन्य 2 पुलिसकर्मियों के लिए के रूप में। शॉन से पूछताछ करते हुए पुलिसकर्मी ने लड़की के बालों को छुआ। इससे शॉन ने अनुमान लगाया दोनों पति पत्नी नहीं हैं। गुपचुप तरीके से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शॉन की क्षमताओं ने पुलिस का ध्यान खींचा। वे उसे अपहरण के मामले की जांच में मदद करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस लड़के की याददाश्त बहुत तेज है। लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली। मान ले कि एक्स वाला बोर्ड टूट गया है। रेस्टोरेंट के वेटर का नाम मैरी है। रेस्तरां में टोपी पहने हुए 3 लोग हैं। बुढ़िया ने फूलों वाली टोपी पहन रखी है। बूढ़ा शेर के आकार की टोपी पहने हुए है। अंत में शेफ ने शेफ की टोपी पहन रखी है। सही उत्तर, नए पिता ने उसे खाना मंगवाने दिया। वह चाहता था कि वह एक उत्कृष्ट पुलिसकर्मी बने, लेकिन बड़े होने के बाद उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव रूम खोल लिया। 5 दिन पहले एक अमीर आदमी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने उन्हें मदद के लिए बुलाया, इसलिए शॉन और उसका सबसे अच्छा दोस्त कस दूसरे लड़के के घर की जांच करने गए। शॉन को पता चलता है कि उसके प्यारे कुत्ते के साथ अपहरण कर लिया गया था। शॉन को लगता है कि कोई भी अपहरणकर्ता कुत्ता ले जाएगा। मुझे लगता है कि अमीर आदमी का अपहरण नहीं किया गया था, क्योंकि वह आदमी फिजूल खर्ची करता है। उसके पिता उसके खर्च में कटौती करते हैं, इसलिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस केस को तैयार किया। मुख्य उद्देश्य अपने पिता के पैसे को धोखा देना है, लेकिन यह सिर्फ शॉन की अटकलबाजी है, कोई सबूत नहीं। पुलिस विश्वास नहीं करेगी, तो दोनों ने सुराग का पीछा किया। जंगल में एक छोटे से घर में दूरबीन की मदद से उस अमीर आदमी के कुत्ते को देखें। 2 लोग मरने से खुश हैं। कुत्ता यहाँ है तो निश्चय ही धनवान भी यहाँ है। शॉन ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल को घेर लिया। इस बिंदु पर कुत्ता शॉन के पास गया। उसने कुत्ते के शरीर पर खून देखा। जब वह कमरे में दाखिल हुआ, अमीर आदमी और उसका दोस्त मर चुके हैं। दृश्य है अपहरणकर्ता द्वारा आत्महत्या की आशंका के बाद। शॉन सही नहीं लग रहा है। अमीर आदमी अपने पिता के पैसे को ठगना चाहता है। अभी पैसा नहीं आया है, तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन पुलिस ने अपहरणकर्ता को सजा दे दी। शॉन ने अपील की, लेकिन पुलिस नहीं मानी। इस बिंदु पर शॉन ने अमीर आदमी की कलाई को जाली में लिपटा हुआ देखा। वह निश्चित रूप से मामले में शामिल है, इसलिए शॉन अपने पिता के पास आया। वह चाहता था कि वह उसका मार्गदर्शन करे। इस समय उनके पिता ने उन्हें अपनी आंखें बंद करने और फिर से परीक्षा देने के लिए कहा। कोने में बैठा बूढ़ा सफेद टोपी पहने हुए है। लड़का पीले रंग की बोतल की टोपी पहने हुए है। 2 ट्रक ड्राइवर, कंपनी के नाम वाली टोपी पहने एक व्यक्ति ने एक विज्ञापन एजेंसी के नाम वाली टोपी पहन रखी है। उसके बगल वाली लड़की ने सफेद टोपी पहन रखी है। दुर्भाग्य से वह पहले से ही शादीशुदा है। अंत में वेटर रेस्तरां की टोपी पहन लेता है। पिता बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे मामले की हर बात को नजरअंदाज न करें। फिर शॉन ने खोजा।
अमीर आदमी की बहन एक काला बैग ले जा रही है, अंदर फिरौती की तरह है, इसलिए शॉन ने वैसा ही बैग खरीदा। फिर पैसे अंदर रख दें। 5 शीट के लिए पंक्तिबद्ध, क्षैतिज पंक्ति 4। बैग में करीब 5 लाख रुपए हैं। शॉन ने अनुमान लगाया अमीर आदमी ने फिरौती का भुगतान किया तो 2 लोग उनके घर आते हैं। बॉस ने कहा, मामला खत्म हो गया है भाई, अभी तक कातिल का पता नहीं चला है। असली कातिल कौन? यह वही है, मेरा बेटा जो भी हो। मैं अपने बेटे को भी नहीं मारता। वह वास्तव में मारना नहीं चाहता था, बल्कि हत्या करना चाहता था। अपराध की तारीख, उसने 5 लाख लिए। अपहरणकर्ता के निर्देशानुसार पैसे को कूड़ेदान में फेंक दें, लेकिन उसने एक परिचित कार को आते देखा और ड्राइवर उनके बेटे का सबसे अच्छा दोस्त है। उन्हें यकीन था कि वे जंगल में घर में थे। जब वह उस घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनके बेटे का अपहरण नहीं हुआ है, इसलिए उसे मारा। उसका सिर फिर से मेज के कोने से टकराया, मौके पर ही दम तोड़ दो। इस दौरान उनके बेटे के दोस्त ने 50 लाख वापस ले लिए। उसने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह उसे फायर कर पाता, उसका पिता उसे चुराने के लिए आ गया। उसे बैठने का आदेश दिया, फिर उसे मार डालो। फिर उसने उंगलियों के निशान मिटा दिए, दृश्य को बदल दिया। बॉस ने कहा, उन्होंने कहा कि यह सच था। क्या आपके पास सबूत है? इसके बाद उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया। इस बिंदु पर दस ने कहा कि उसने अपना रेबीज टीकाकरण बिल देखा था। इसने शॉन को याद दिलाया कि अपराध स्थल पर कुत्ते के मुंह में घाव था। जब उसने उसे काटा तो यह काटने का निशान था, इसलिए शॉन ने अपनी कलाई की जांच के लिए पुलिस को बुलाया। इसी दौरान वह घबराने लगा। पुलिस ने यह देखा और उसके घावों की जांच करने को कहा। यह देखकर कि बात अब और छुप नहीं सकती, उसने तुरंत कबूल कर लिया। पुलिस ने अंततः स्वीकार किया कि शॉन की क्षमता बहुत वाह थी, इसलिए शॉन ने अपने डिटेक्टिव रूम का नाम बदलकर वाउ डिटेक्टिव रूम कर दिया।